हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नजर डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। यहाँ पर गौरी जैसे ही माखन निकाल के बैठती है तो देखते हैं कि जो लड्डू गोपाल होते हैं वो आते अपनी बाल लीला करते हैं और गौरी के सामने एक नटखट बालक के रूप में आते हैं और यहाँ पर गौरी से सवाल करते हैं। सभी को गौरी से वो पूछते हैं तो गौरी यहाँ पर बोलती है कि सबके पास आप जैसे बच्चे नहीं है ना, सबके माँ मैया के पास, तो इसीलिए वो यहाँ पर बात कहती है। तभी बोलती है क्यों गौरी, यहाँ पर जो भगवान होते हैं जो कि एक बालक के रूप में आए होते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्यों गौरी। तभी वो बोलती है नहीं, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए कोई बेबी नहीं है ना, इसीलिए मुझे नहीं समझ में आता। तभी वो बोलते हैं सच में गौरी। तो यहाँ पर तभी गौरी को गोलू की आवाज सुनाई देती है मम्मा करते हुए, तो वो उसे बताने की कोशिश करती है। इतने में तभी देखते कि गौरी वो गायब हो जाती है। तभी बोलती है यार क्या हो रहा है, ये सुबह से कभी बच्चे की आवाज कभी कुछ, तो वो इन सब बारे में सोचती है। तभी देख बोलती है कि ये भी शरारती बालक भी चला गया, तो यहाँ पर वो उस चीज को सोच रही होती है। तभी देखते हैं कि बड़ी जीजी आवाज देती है कि मक्खन बन गया गौरी। तभी गौरी बोलती है हाँ जीजी आई। यहाँ देखते हैं कि दूसरी तरफ जो नानी माँ होती है, नानी माँ को जो यहाँ पर भैरव होता है वह बोलता है कि आप जानते हैं नानी माँ कि ये हमारे लिए सबसे आसान काम है, हम चाहे तो इन डायनों से सच निकलवा सकते हैं, मोइना डायन का। तभी बोलती है नहीं नहीं, हमें गोलू को गुस्सा दिलाना होगा और गोलू को ये करना जरूरी है। तभी देखते हैं कि जो रक्षा होती है वो बोलती है कि नानी माँ आप जानती है ना, ये गोलू आटे की तरह एकदम सख्त एकदम मुलायम है, तो वो ये क्या करेगा, इन डायनों से क्या लड़ेगा। तभी बोलते हैं इसीलिए ना लोहा भी गर्म होता है तो पिघला हुआ होता है, लेकिन उसे भले ही गोलू को हमें इस तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, हमें इन डायनों का अंत करने के लिए गोलू को हथियार बनाना पड़ेगा, तलवार बनाना पड़ेगा। और उन दोनों को समझाते यहाँ पर देखते हैं कि जो डायने होती हैं सुनहरी और बैतालनी आपस में बात कर रही होती हैं। तभी वह बोलती हैं कि गोलगप्पा देखो कुरकुरा होता है, तीखा होता है और कभी कभी तो खाते पीते अपने मुंह के अंदर भी कट जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा होता है ना, वैसे ही ये गोलगप्पा है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है पैताली बोलती है कि अभी तू फिर से हंगरी हो गई, तो बोलती है कि नहीं मैं फिर से हंगरी नहीं हो गई। तो मैं वहां पर बताती कि अगर मैं तो इस गोलगप्पे की बात कर रही हूँ, अगर हमारे भी बेबी होते तो ऐसे ही होते। तो वो आपस में बात करती है। तभी देखते हैं कि जो यहाँ पर नानी माँ होती हैं उन लोगों की बातें सुन रही होती हैं। तभी वह बोलती हैं कि हाँ, तभी वह बोलती हैं वैसे भी इस गोलगप्पे के पापा के पास अभी 2 भाई और हैं। तभी बोलती है वो 2 नहीं सिर्फ एक, क्योंकि वो है मेरे हैप्पीनेस पर तुम नजर मत डालना, जैसे बैतालनी बोलती है। तभी वह हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं जो नानी माँ होती है वह आ जाते हैं गोलू के पास और गोलू का खिलौना लेने लगते हैं। यहाँ पर जो गोलू होता है वो अपने खिलौने को नहीं देता है। तभी नानी माँ उससे जबरदस्ती बोलती है कि गोलू मुझे दे, और वो गोलू को गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कर रही होती हैं। तभी गोलू नहीं देता तो वो छीन लेती हैं और गोलू रोने लगता है। तो यहाँ पर जो डायन होती है बोलती है कि ये सब क्या है, और यहाँ पर भैरव और जो रक्षा होते हैं वह भी लेकर के जाते हैं गोलू के सारे खिलौने और एक बाल्टी में डाल देते हैं। बकेट में डालने के बाद तो यहाँ डायरी जो होती है वो लोग भी बोलती हैं कि क्यों आप तो कैसी नानी हो, हम डायनों की कहानी में तो नानी सबसे प्यारी होती हैं, पर आप तो सच में नानी, आप तो इसकी पर नानी हो, आप ऐसे कैसे कर सकती, इतना क्यूट तो है गोलू। और उन डायनों को भी बुरा लग रहा होता है, लेकिन नानी माँ जो होती हैं गोलू को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करती हैं। तभी देखते हैं कि नानी माँ उनके खिलौनों में आग लगा देती हैं। तो यहाँ पर जो बैतालनी होती है वो बोलती है कि आई नो इनका दिल पत्थर का है, तो फिर जैसे वह बोलती है पत्थर का दिल है, तो यहाँ पर फिर भी नानी माँ उन लोगों की बात को नहीं सुनती और गोलू को जो होता है वह रो रहा होता है।
यहाँ पर देखते हैं कि गोलू की चीजों को देख के और डायन भी परेशान होती है। भी बोलते हैं कि अगर हमारी शक्तियां आ जाएंगी ना गोलू, तो इन सबको हम चुटकी में मजा सिखाएंगे, और इस तरीके से वो बोलते हैं। यहाँ दूसरी तरफ पूजा की तैयारी हो जाती है और गौरी भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही होती है। तभी इसको फिर से गोलू की आवाज सुनाई देती है, मम्मा मम्मा करके। तो ये वो बीना माँ से पूछती है कि बीना माँ, आपको भी कोई आवाज सुनाई दे रही है? तो बीना माँ बोलती है कि नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। तभी देखते हैं कि जो बड़ी जीजी होती हैं वो वहां आ जाती हैं, और बड़ी जीजी आती हैं तो बड़ी जीजी बोलती हैं कि मुझे लगता है यह भगवान को नहाने का समय हो रहा है और तुम लोगों को आवाज सुनाई दे रही है, तो जल्दी जल्दी करो, सब लोग पूजा की तैयारी करो। और यहाँ पर हर्ष, अर्जुन और विहान जो होते हैं बात कर रहे होते हैं। तभी बड़ी जीजी बोलते हैं कि और तुम लोग भगवान को भोग लगाने के लिए जाओ, प्रसाद लेकर के आओ, लड्डू। और यहाँ पर देखते हैं कि जो रक्षा होती है वो बोलती है कि नानी माँ, गोलू को तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसके खिलौने जलने के बाद भी गोलू हंस रहा होता है। तो डायने भी खुश हो जाती हैं ये सब देख के कि गोलू फिर भी हंस रहा है क्योंकि उसके खिलौने जल गए हैं। यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो गौरी की फोटो रहती है और नानी माँ गोलू को देती हैं, तभी गोलू उस तस्वीर को लिया रहता है। यहाँ पर देखते हैं कि विहान, अर्जुन और हर्ष गए होते हैं प्रसाद लाने। तभी यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो बोलता है कि क्यों भगवान को प्रसाद क्यों खिलाते हैं, इतना मीठा कभी हम चेंज नहीं कह सकते कि इतना मीठा कुछ खिला सके। तभी वो हर्ष होता है, बोलता है कि हाँ, भगवान को डायबिटीज हो जाएगा ना, तो वो बात नहीं करते हैं। तभी वो बोलता है तुम अपनी फालतू बात तुम बंद करो। तभी वो यहाँ पर देखते हैं कि जो अर्जुन होता है बोलता है कि भाई, मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, ये कलाकार की बात है। तो वह बोलता है कि कलाकार, तू कलाकार किस तरीके से? तू कलाकार नहीं, बेरोजगार है और तुझे कोई काम करना ना चाहिए। तभी वो बोलता है इसे तो कोई काम भी नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ पर बोलता है कि अच्छा, एक काम कर, तू मेरी गाड़ी चलाने का नौकरी कर ले और तू अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तभी वह दोनों बात करते हैं और फिर प्रसाद लेकर के नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर तभी विहान जाता है और दूध की बोतल को देखता है कि उसके घर में दूध की बोतल पड़ी है। तो वो फिर से उसको समझ में नहीं आता, तो बोलता है गाइस गाइस, ये देखो, हमारे घर में एक छोटे बच्चे की दूध की बोतल क्या कर रही है। तो वह लोग बोलते हैं कि हाँ, हमारे घर में दूध की बोतल। और यहाँ पर तभी अर्जुन जो होता है वह भी बोलता है कि दूध की बोतल नहीं भाई, हमें लगता है कि हमारे घर में जो बड़ा बुआ है ना, वो इस बोतल से शेक पीता है। तो यहाँ पर वो लोग हंसने लगते हैं और मजाक करते हैं। तभी जो अर्जुन होता है वो चला जाता है और जाते समय बोलता है कि बुआ जल्दी आना, बड़ी दीदी बुला रही हैं। और वह लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि फिर भी जैसे ही इस बोतल को, दूध का बोतल जैसे ही पकड़ता है विहान, तो उसको बस ऐसा लग रहा होता है कि कुछ आवाज आ रही है। और सुबह से गौरी को भी ऐसा एहसास हो रहा है, बच्चे वाला सपना, फिर उसको बच्चे की आवाज सुनाई देना और अभी ये दूध की बोतल और घर में खिलौना, तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ उसको भी अजीब लग रहा होता है कि हमारे घर में ये क्या है। और वो उसको भी गोलू के होने का एहसास होता है कि कुछ तो है जो हमारे बीच से मिस हो चुका है। और वो दूध की बोतल को देखता है। तभी देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वह फिर से आवाज देता है, बुआ जल्दी नीचे आ जाओ, पूजा की तैयारी कर, पूजा में आना है, पूजा की तैयारी करनी है। और यहाँ पर तो वो इस चीज के बारे में सोचता है, लेकिन फिर आवाज लगती है तो फिर वहां पर रख के चला जाता है। हाँ, दूसरी तरफ देखते हैं कि जो गोलू होता है और वो डायन जो होती हैं वो गोलू को देख के खुश होती रहती हैं, क्योंकि गोलू खुश होके हंस रहा होता है और अपनी माँ की तस्वीर देख रहा होता है। भी देखते हैं कि नानी माँ जो होती हैं उसके हाथ से तस्वीरें लेती हैं गौरी और उसे फाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन गोलू वो मैजिक करता है जिसकी वजह से वो फटता नहीं है। तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो भैरव होता है वो बोलता है कि ये आपके काम की चीज नहीं, रुद्रानी वाला है, ये हमारे हाथ के बस का है, तो हम इसको करते हैं। और वो अपनी ताकत दिखाने लगता है, लेकिन उससे भी नहीं वो फटती है। तभी देखते हैं कि जो रक्षा होती है वो बोलती है कि ये लाओ, बोलने से काम नहीं होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। और वो वहां से धारदार चाकू निकालती है, जिसकी वजह से वह काटने लगती है, लेकिन उसके हाथ में लग जाता है और जैसे ही चोट लगती है तो यहाँ पर डायने होती वह खुश हो जाती हैं और वह हंसने लगती हैं। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है वो उस तस्वीर को जब नहीं फटता है
तो गोलू वहां पर खुश होता है। तो ये सब चेक करके नानी माँ जो है उसे गुस्सा दिलाने की वजह से उस तस्वीर को लेती हैं और यहाँ पर देखेंगे कि उस तस्वीर को जैसे वह फाड़ने की कोशिश करती हैं उससे भी नहीं होता और किसी से कुछ नहीं होता। तो नानी माँ उस जहाँ पर गोलू के खिलौने चलाई होती है उसी में ले जाकर के उस फोटो को डाल देती हैं, जिसकी वजह से वह बहुत तेज रोने लगता है। तभी इन डायनों को भी वह बहुत बुरा लगता है कि और वो लोग बोलते हैं कि आप कैसी हो, इस मासूम बच्चे को ऐसे लुरा रही हो। और वो लोग को भी इतनी तो हम डायने भी नहीं करती जितना आप कर रही हो, और उन लोग को भी बुरा लग रहा होता है। लेकिन जो डायने होती हैं वो भी सोचते हैं, पर नानी माँ जो है वह गोलू को किसी भी तरीके से गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि गौरी जैसे ही लड्डू गोपाल को नहलाती है और यहाँ पर बिहान स्नान करा रहे होते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल की कृपा होती है और देखते हैं कि उस जलते हुए टप में जहाँ पर गोलू के खिलौने और गौरी की तस्वीर होती है उसमें जलाते हैं, उसी में पानी गिरने लगता है। और नानी माँ ये सब देख के आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ये हो क्या रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि नानी माँ जो है वो गौरी की शक्तियों को प्रबल करके डायनों का वंश कर का नाश करने वाली है, जिसकी वजह से कि बिहान की भी जान को खतरा हो जाएगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।